कोहिनूर एयरलाइंस के 3 फिजाई मेजबान गीता सेठी, जैस्मीन कोहली और दिव्या राणा एक ऐसी कंपनी में काम करती हैं जो दिवालिया होने के करीब है। पिछले 6 महीनों से मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली हैं और ये तीनों दोस्त दीगर तमाम मुलाजमीन की तरह इस उम्मीद में है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। जैस्मीन की परवरिश उसके नाना सयाद ने की थी क्योंकि उसके वालिदैन की तलाक हो चुकी थी। जैस्मीन हमेशा अमीर बनने की ख्वाहिशमंद थी। उसने स्कूल में मैथ के पर्चे बेचना शुरू किए और जब पकड़ी गई तो प्रिंसिपल को रिश्वत में 30% हिस्सा दे दिया। बाद में वो मुंबई आई और एक कॉस्मेटिक्स ब्रांड लॉन्च किया, लेकिन लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से नाकाम हो गई। जैस्मीन रिश्तों पर यकीन नहीं रखती, शादीशुदा मर्दों के साथ अफेयर्स में मुलविस रहती है और सोशल मीडिया पर एक मसनूई और चमकदार तर्ज जिंदगी की नुमाइश करती है। दिव्या हरियाणा से ताल्लुक रखती है। स्कूल में खेलों और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो पायलट बनने की तरबियत हासिल कर चुकी है, लेकिन मौके की कमी की वजह से उसे फिजाई मेजबान का काम करना पड़ा और उस हकीकत को अपने खानदान से छुपाती है। घर से पायलट के यूनिफॉर्म में निकलती है और एयरपोर्ट पहुंचकर फिजाई मेजबान का लिबास पहन लेती है। दिव्या को अपनी तालीमी कर्ज की किस्तों की अदायगी से मुश्किलात का सामना है। कोहिनूर एयरलाइंस के चेयरमैन विजय वालिया का प्राइवेट जेट उड़ाने के कैप्टन वादेरा को गीता से मोहब्बत हो जाती है। जाती मसाइल के बावजूद ये तीनों खवातीन अपनी मुलाजमत को ईमानदारी से करती हैं और अपने साथी मुलाजमीन का हौसला बुलंद रखने की कोशिश करती हैं। वो बैनुल अक़वामी परवाज़ें जारी रखती हैं क्योंकि उससे मिलने वाले अलाउंस उनके रोजमर्रा के घरेलू अखराजात में मदद करता है। एक दिन दौरान ड्यूटी सीनियर फिजाई मेजबान राजवंशी की मौत हो जाती है, जिसके बाद गीता, जैस्मीन और दिव्या को खुफिया सोने की स्मगलिंग के नेटवर्क के बारे में पता चलता है। राजवंशी ने अपने जिस्म पर एक खास जैकेट पहनी हुई थी जिसमें सोने की बिस्किटें छुपाई गई थी। जैस्मीन के कई बार कहने के बावजूद तीनों खवातीन राजवंशी की लाश को कस्टम्स ऑफिसर जय सिंह राठौर के हवाले कर देती हैं। जय और दिव्या स्कूल के जमाने में एक साथ पढ़ते थे और एक वक्त एक दूसरे से वाबस्ता थे। राजवंशी की लाश में 12 किलो सोना बरामद होता है। जल्द ही खबरें आती हैं कि कोहिनूर एयरलाइंस दिवालिया होने वाली है। गीता हेड ऑफ HR मनोज मित्तल के पास जाती है और उससे सच्चाई जानने की इल्तिजा करती है। मनोज इतराफ करता है कि एयरलाइन दिवालिया होने के करीब है। गीता को एहसास होता है कि उसका प्रोविडेंट फंड भी डूब चुका है और उसका माली मुस्तकबिल बर्बाद हो चुका है। गीता एयरलाइन के गोदाम से चोरी करना शुरू कर देती है। इस दौरान जैस्मीन गीता को बताती है कि उसके पास राजवंशी का मोबाइल है और वो पता लगाती है कि राजवंशी हमेशा आलबुर्ज पहुंचकर एक खास नंबर पर राब्ता करता था। जब वो इस नंबर पर फोन करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि नंबर मनोज मित्तल का है। मनोज मित्तल कोहिनूर एयरलाइंस के HR हेड उस सोने की स्मगलिंग के नेटवर्क के मास्टरमाइंड निकलते हैं। मनोज की बीवी सुधा भी कभी फिजाई मेजबान रह चुकी थी। ये तीनों खवातीन मनोज को पकड़कर उसे धमकी देती हैं कि वो उन्हें भी इस कारोबार में शामिल करे, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि कोई सोना भारत से बाहर क्यों स्मगल करेगा। ये तीनों खवातीन एक सिनार से मशवरा करती हैं और सोने की बिस्किटों को छोटे चॉकलेट के साइज के सोने के गोलों में तब्दील करती हैं, जिन्हें असल चॉकलेट के साथ डिप करके चॉकलेट के रैपर में लपेट देती हैं। सोने के स्मगलिंग में शामिल होने के बाद इनकी माली हालत बेहतर हो जाती है। गीता अपने शौहर अरविंद का कारोबार शुरू करती है और अपने भाई और भाभी की मदद करती है। जैस्मीन अपने नाना की अंगूठी दोबारा खरीद लेती है और खुद पर खर्च करती है, जबकि दिव्या अपना तालीमी कर्ज चुका देती है। एक दिन मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स ऑफिसर माला उन्हें रोक लेती है, लेकिन दिव्या अपने पुराने दोस्त जय से मदद लेकर इस मुश्किल से बच निकलती है। एयरलाइन के दीगर मुलाजमीन अब भी माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और किसी ने कस्टमर्स को इतला की कि 3 फिजाई मेजबान सोने की स्मगलिंग में मुलविस हैं। कस्टम्स ऑफिसर माला इनके सामान की तलाशी ले लेती है, लेकिन कोई सोना नहीं मिलता। इन तीनों को दोबारा ड्यूटी पर वापस भेज दिया जाता है, लेकिन दिव्या और जैस्मीन के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। एक दिन जिस हवाई जहाज में उन्होंने सोना छुपाया था वो तूफानी मौसम की वजह से हिल जाता है और जहाज की छत से सोना गिर पड़ता है। इस हादसे की वजह से चेयरमैन वालिया और मनोज मित्तल फरार हो जाते हैं। जय को एहसास होता है कि दिव्या ने उससे झूठ बोला था और वो उससे तमाम राब्ते खत्म कर देता है। शुरू में इन तीनों ने समझा कि इनका कोई साथी कस्टमर्स को इतला दे रहा है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये इतला मनोज मित्तल की बीवी सुधा ने दी थी, जो खुद भी एक साबिक फिजाई मेजबान रह चुकी थी। सुधा इतराफ करती है कि उसका शौहर मनोज उसे धोखा दे रहा था, इसलिए उसने बदला लेने के लिए कस्टमर्स को इतला दी ताकि उस नेटवर्क का बांडा फूट जाए। सुधा मजीद बताती है कि असल मास्टरमाइंड वालिया है, जिसने एयरलाइन के पैसे सोना बनाकर आले बुर्ज में छुपाए हैं। पिछले 6 सालों में वालिया ने भारत से 300 करोड़ रुपए का सोना बाहर स्मगल किया है। सुधा से उन्हें मनोज का पता मिलता है और वो उसे फॉलो करते हुए वालिया तक पहुंच जाती हैं, जो एक लग्जरी होटल में अपनी बेटी की शादी मना रहा होता है। गीता को पता चलता है कि सपना अब आले बुर्ज में काम कर रही है और वो उसे होटल के अमले तक रसाई में मदद करती है। गीता को मालूम होता है कि होटल के सदारती स्वेंट तक सिर्फ मेहमानों की रसाई है। वो मनोज
उसको 7% हिस्से का लालच देकर तावन के लिए तैयार करती हैं और बालाखिर सदारती स्विंट में दाखिल हो जाती हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचती हैं तो सोना पहले ही जा चुका होता है। आखिरकार उन्हें पता चलता है कि वालिया और उसका खानदान एक प्राइवेट जेट में सोना लेकर केमियन आइलैंड जा रहे हैं। जैस्मीन ने स्विंट से एक आईपैड चुराया था जिसमें पायलट व देरा की तस्वीरें और हमले की तफसीलात थी। गीता और जैस्मीन असली फिजाई मेजबानों को अगवा करके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके।